नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। रात जो दरमियानी रात है, आज रात है, वो राजनीतिक गलियारों में दिल्ली के और संवैधानिक गलियारों को भी कहना चाहिए, उसमें बड़ी हड़बड़ाहट, बड़ी बेचैनी, बड़ी एक्टिविटी के साथ निकली है। कल रात को एक बड़ी खबर आई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला होते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया। अभी तक उसके स्वीकृत होने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन इस खबर ने पूरे देश भर में हलचल मचा दी और रात तक ये चर्चा होती रही कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जगदीप धनखड़ साहब को अचानक ये इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने जो अपनी चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी को जो इस्तीफा लिखा, चिट्ठी क्या कहना चाहिए, उसको इस्तीफा लिखा है, उसमें कहा है कि वो मेडिकल एडवाइस की वजह से स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। ऐसी क्या वजह हो गई कि जो दिन भर जगदीप धनखड़ साहब कल राज्यसभा में सभापति के तौर पर राज्यसभा में काम कर रहे थे, शाम 6 बजे तक मीटिंग कर रहे थे विपक्ष के नेताओं के साथ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने अनशेड्यूल्ड मीटिंग राष्ट्रपति जी के साथ की और उसके बाद इस्तीफा सौंप दिया? ऐसी क्या वजह रही कि जब दिन में राज्यसभा में जगत प्रकाश नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सदन में नेता भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनके और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में तकरार हो रही थी, तब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं रोका? ऐसी क्या वजह रही कि उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का नोटिस है, वो केवल विपक्षी सांसदों के दस्तखत वाले मोशन को स्वीकार कर लिया? ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब इस बात का संकेत है, इस बात का मैसेज है, इस बात की धड़कन है कि बीजेपी में और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये शुभ संकेत नहीं है। ज़्यादातर जो लोग हैं, राजनीति की जानकार जो लोग हैं, अनुभवी जो लोग हैं, उनका मानना है कि ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप, यानी सरकार की टॉप लीडरशिप और उपराष्ट्रपति के बीच कोई एक बड़ी वजह रही होगी जिस पर सहमति नहीं बन पाई हो, उस वजह से उन्हें अचानक इस्तीफा देने का फैसला करना पड़ा हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये उन्होंने मानस बना लिया था, कल शाम की बात रही है। क्योंकि 20 जुलाई की घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 20 जुलाई को उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी अपने आवास पर दी थी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारियों कर्मचारियों को बुलाया था। ये पहला मौका था, उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका था कि जब इस तरह के लंच का, पार्टी का आयोजन किया गया था। ये पहला मौका ही देखा उनके कार्यकाल के दौरान कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते रहे और उन्होंने उनको टोकने की कोशिश नहीं की। ये शायद पहला मौका ही होगा कि जब सरकार को परेशान करने वाले कदम पर उपराष्ट्रपति जी ने फैसला किया। ये सरकार को परेशान करने वाला ही फैसला है या एम्बैरेसमेंट वाला फैसला है कि राज्यसभा के सभापति ने उस मोशन को, इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें 63 विपक्षी सांसदों के दस्तखत थे और उसमें सत्ता पक्ष का कोई सांसद का दस्तखत वहां पर नहीं थे। जबकि इससे पहले लोकसभा में करीब करीब 100 से ऊपर सांसदों ने दस्तखत किए थे जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर, जो सरकार की तरफ से इनिशिएट किया गया था। उसमें विपक्ष के नेताओं के भी साइन थे। सरकार चाहती तो उसके पास तो 240 एमपी तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास थे, लेकिन उसमें विपक्षी सांसदों को शामिल किया गया। ऐसी क्या वजह रही है कि 78 साल में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा हो अचानक? अभी तक 2 उपराष्ट्रपति के इस्तीफे हुए, एक थे वीवी गिरी साहब और दूसरे थे वेंकट रमन साहब। वीवी गिरी साहब ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था और वेंकट रमन साहब ने राष्ट्रपति बनने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। 1969 एक ऐसा मौका है जब वीवी गिरी साहब ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया, अचानक निधन हो गया था। तो दोनों पद खाली थे। उस समय एम हिदायतुल्लाह साहब
जो भारत के सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी। वीवी गिरी के इस्तीफे देने के बाद और हिदायतुल्लाह के 15 दिन के इस कार्यभार को संभालने के बाद गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति बने थे और वहाँ वेंकट रमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति बने थे। कोई ना कोई गंभीर बात जरूर है। अब वो क्या संवैधानिक बात है? यदि उपराष्ट्रपति जी को देखें तो वो एक फाइटर लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका लंबा रिश्ता नहीं रहा है। वो लोकदल और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। 1989 में लोकसभा में चुनकर आए थे झुंझुनू से, उसके बाद वो 91 में सरकार में थे, उसके बाद वो विधायक भी राजस्थान से रहे थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी में उन्हें, हालांकि उससे पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के साथ उनके आए दिन के विवाद, कन्फ्रंटेशन लगातार चर्चा में रहे थे। और जब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर दिल्ली लाया गया तो वो लगातार जुडिशरी के साथ कन्फ्रंटेशन में रहे। वो बार बार संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, उसको जोर देते रहे। उन्होंने जब जस्टिस वर्मा का मसला भी हुआ था तब भी ये सवाल उठाया था कि जस्टिस वर्मा की जांच का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाया था। उन्होंने तब भी सवाल उठाया था जब गवर्नर जो तमिलनाडु के हैं, उन्होंने बहुत सारे बिल तमिलनाडु सरकार के रोक रखे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल इसको इतने लंबे समय तक नहीं रोक सकते और राष्ट्रपति भी ये नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के पास भी ये अधिकार नहीं है, उन्हें 3 महीने में उसे वापस भेजना चाहिए या स्वीकृत करना चाहिए। तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है। लगातार बात हो रही थी, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर जब बात सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तब भी इस बात पर चर्चा हुई। और चर्चा तो ये भी है कि जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के 14 सवाल राष्ट्रपति भवन से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए तो बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी भूमिका इसमें अहम रही थी। सरकार के चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ भी कहें, लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज साहब हैं, यादव साहब, उनके भाषण को लेकर भी इम्पीचमेंट का एक मोशन मूव किया गया था विपक्ष की तरफ से दिसंबर 2024 में, लेकिन उस पर अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया था। और अभी उन्होंने ये सूचना दी कि उसमें एक दस्तखत जो है, एक एमपी के दस्तखत 2 बार हो रखे हैं, तो उसकी जांच मैं करूंगा, इसलिए कोई आदेश उस पर नहीं दिया गया। लेकिन जस्टिस वर्मा के जो इम्पीचमेंट मोशन है उस पर ये बड़ी घटना हुई है। क्या सरकार में, क्या भारतीय जनता पार्टी में, क्या नरेंद्र मोदी सरकार में, एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर विवाद चल रहा है और वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तलाशा नहीं गया है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उसको लेकर सहमति नहीं बन रही है। सरकार के स्तर पर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा भी किसी विषय पर सहमति नहीं बनने का कारण हो सकता है। क्या अब नया उपराष्ट्रपति बन सकता है? कौन उपराष्ट्रपति बनेगा? इस सब की चर्चा तो शुरू हो गई है, लेकिन संविधान की व्यवस्था देखें तो कोई बहुत व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को कब चुना जाना चाहिए। उसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली भी रहे तो कोई व्यवस्था में परेशानी नहीं होगी। और उपराष्ट्रपति जो पदेन सभापति होते हैं, वहाँ पर राज्यसभा के उपसभापति उस काम को देख सकते हैं। तो यानी हरिवंश जी उपसभापति ही राज्यसभा में सभापति का काम देखेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति कोई नहीं बनेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो व्यवस्था होगी, जब सरकार तय करेगी, उसको देखना होगा, चुनाव आयोग उस पर काम करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए, क्योंकि उसके लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इस सरकार में तो पिछले 6 साल से लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं बनाया गया है। 6 साल से, मतलब दूसरा कार्यकाल है ये जब लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की 6 राज्य सरकारों में, यानी 6 विधानसभाओं में भी उपाध्यक्ष नहीं बनाए गए। तो बहुत जल्दी नहीं लगती मुझे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सरकार कोई जल्दी करेगी और कोई नाम पर चर्चा करके किसी नाम को अंतिम रूप देगी।
लेकिन ये चर्चा जरूर हो रही है। कुछ लोगों ने, मित्रों ने कहा कि हो सकता है कि असहमति किसी विषय पर हो, लेकिन अब क्या कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति को डिमोनाइज करने की कोशिश कर सकता है, यानी उन्हें संदेह के घेरों में डालने की कोशिश भी की जा सकती है। मसले बहुत गंभीर हैं। जब हम आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने का काम खत्म कर चुके हैं अभी, और संसद का सत्र चालू हुआ है, मानसून सत्र शुरू हुआ है, संसद में बहुत सारी व्यवस्थाओं पर चर्चा हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर संविधान को चर्चा हो रही है, संविधान बदलने को लेकर विपक्ष जो है लगातार हंगामा किए हुए हैं। ऐसे में इस अचानक में एक चीज़ और जोड़ दूँ, यदि स्वास्थ्य कारण होते तो आज के लिए, यानी आज दोपहर के लिए उपराष्ट्रपति जी ने एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी रखी थी। कल शाम को उन्होंने कांग्रेस के और विपक्ष के सांसदों को कहा था कि जो कमेटी बनेगी जस्टिस वर्मा के मसले पर, उनके मेंबर्स के नाम भी कल तक तय कर दिए जाएंगे। यानी इसका मतलब ये लगता है कि क्या कल शाम को ऐसा कुछ हुआ है, इतना बड़ा कुछ हुआ है कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने का फैसला करना पड़ा। बातचीत ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि वो कोशिश करे कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाए। इसकी संभावना बहुत कम दिखती है और अब एक नए उपराष्ट्रपति की तलाश शुरू होगी। कब मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये संविधान के लिए, देश की संसदीय व्यवस्था के लिए और मोटे तौर पर मौजूदा सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये जितनी जल्दी सुलझ जाए मसला, वो बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।